अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बच्चों एफ के टीच इजी लर्निंग में। आज हम 26वां सबक तालाब का भूत इस सबक के सवाल जवाबात हल करेंगे 5वीं जमात के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मश्क शुरू करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, गांव के लोग कहाँ का पानी पीते थे? जवाब, गांव के लोग तालाब का पानी पीते थे। सवाल नंबर 2, तालाब का एक घूंट पानी भी कोई पी लेता तो क्या होता? जवाब, किसी ने तालाब का एक घूंट पानी भी पिया तो उसे कोई ना कोई बीमारी आ दबोचती थी। सवाल नंबर 3, तालाब का भूत भगाने के लिए नारायण राव ने क्या शर्त रखी? जवाब, नारायण राव ने ये शर्त रखी कि गांव वाले भी भूत भगाने में उनकी मदद करेंगे। सवाल नंबर 4, गांव वाले दूर खड़े किस बात के मुंतजिर थे? जवाब, गांव वाले मुंतजिर थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा। सवाल नंबर 5, शहर से आने वाली लॉरी में क्या था? जवाब, शहर से आने वाले लॉरी में कयाम के लिए खैमे और बच्चों के लिए खाने पीने का सामान था। सवाल नंबर 6, आखिर में सरपंच ने सबसे बड़ा भूत किसे कहा? जवाब, आखिर में सरपंच ने सबसे बड़ा भूत इंसान के वहम और जहालत को कहा। अगली हेडिंग है मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, तालाब का गौर से मुआयना करने पर नारायण राव को कौन सी बातें मालूम हुई? जवाब, तालाब का गौर से मुआयना करने पर ये बातें मालूम हुई कि तालाब की मुंडेर जगह जगह से टूटी हुई थी। किनारों पर जंगली झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे हुए थे। पानी की सतह गंदी और नीली काई से ढकी हुई थी। काई पर दरख्तों के सूखे पत्तों की चादर सी बिछी हुई थी। सवाल नंबर 2, कुदाल उठाने से पहले मास्टर साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा? जवाब, मास्टर साहब ने खड़े होकर कहा, प्यारे भाइयों और अजीज़ बच्चों, आज हमें इस तालाब के भूत को भगाना है। इसकी तरकीब यह है कि तालाब की गंदगी साफ़ कर दी जाए। जब गंदगी साफ़ हो जाएंगी उसके अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नज़र आएंगे। इन चश्मों का निरिल पानी देखते ही भूत भाग खड़ा होगा। सवाल नंबर 3, मास्टर साहब के ज़रिए कुदाल की पहली ज़रब लगने के बाद क्या हुआ? जवाब, मास्टर साहब ने कुदाल उठाकर पहली ज़रब लगाई। फिर क्या था? बैक वक्त 200 हाथ मशीनों की तरह चल पड़े। गांव वाले दूर खड़े डरी डरी नज़रों से उन्हें काम करता देखते रहे। वो मुंतज़र थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा। सवाल नंबर 4, मछलियों के मुरत्तबान लाने के बाद मास्टर साहब ने गांव वालों से क्या कहा? जवाब, मास्टर साहब ने गांव वालों से कहा, भाइयों देखिए ये आपके तालाब की सफाई करने के लिए खिदमतगार है। अब आप लोग ये कीजिए कि तालाब के इर्द गिर्द एक पुख्ता मुंडेर बना लीजिए और एतराफ़ में उगी हुई जंगली झाड़ियों और झाड़ झंकाड़ को उखाड़ कर फेंक दीजिए ताकि सूरज की किरणों के लिए कोई रोक ना हो और तालाब की सतह पर तैरने वाले जरासीम हलाक हो सके। अगली हेडिंग है नीचे दिए हुए ख़त कशीदा अल्फाज की जगह मुनासिब मुहावरों का इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। इन सब जुमलों को इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए, पहला, रसोई के कामों में फ़ातिमा अपनी अम्मी की मदद करती है। इसका जवाब है, रसोई के कामों में फ़ातिमा अपनी अम्मी का हाथ बटाती है। दूसरा, शाम होने तक सारे मजदूर दीवार की तामीर के काम में लगे रहे। जवाब, शाम होने तक सारे मजदूर दीवार के तामीर के काम में जुटे रहे। तो तीसरा है, बेटे की उटपटांग बातें सुनकर माँ को बेहद गुस्सा आ रहा था मगर वो खामोश रही। इसका जवाब है, बेटे की उटपटांग बातें सुनकर माँ दिल ही दिल में पेचोताप खाती रही। चौथा, दुश्मनों ने उसे नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की मगर वो उसका कुछ न बिगाड़ सके। तो इसका जवाब है, दुश्मनों ने उसे नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की मगर
वो उसका बाल भी बहकाना कर सके। पांचवा, इतना बड़ा खजाना देखकर वो बहुत हैरान हुआ। जवाब, इतना बड़ा खजाना देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगली हेडिंग है, वजह बताइए। पहला, तालाब गांव वालों के लिए मुसीबत बन गया था। जवाब, क्योंकि गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है कि तालाब में भूत घुस आया है। जहां किसी ने तालाब का एक घूंट पानी पिया, कोई न कोई बीमारी उसे आ दबोचती है। पिछले हफ्ते बड़े बड़े आमिल आकर चले गए, मगर भूत का बाल भी बांका न कर सके। वो अब भी तालाब में घुसा बैठा है। नंबर 2 है, गांव वाले दूर खड़े खौफ भरी नजरों से उन्हें काम करता देखते रहे। तो उसका जवाब है, गांव वाले दूर खड़े डरी डरी नजरों से उन्हें काम करता इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो मुंतजिर थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा। तीसरा है, गांव वालों ने मास्टर जी और तलबा को गांव के करीबी मैदान में रात गुजारने से मना किया। जवाब, गांव वाले उन्हें मना करते हुए कह रहे थे कि आपने भूत को नाराज किया है, कहीं वो रात में अगर आपको परेशान ना करे, इसलिए गांव वाले उन्हें वहां ठहरने से मना कर रहे थे। चौथा, पहली रात को गांव वाले बड़े घबराए हुए थे। जवाब, पहली रात को गांव वाले इसलिए घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि रात में भूत एक आधा बच्चे को खा जाएगा और सुबह तक सब शहर भाग जाएंगे। पांचवा, मास्टर जी ने तालाब के अतराफ उगी हुई जंगली झाड़ियों और झाड़ झंकाड़ को उखाड़ फेंकने के लिए कहा। जवाब, मास्टर साहब ने तालाब के किनारे उगे हुए जंगली झाड़ झंकाड़ और झाड़ियों को उखाड़ फेंकने के लिए कहा ताकि सूरज की किरणों के लिए कोई रोक ना हो और सतह पर तैरने वाले जरासीम हलाक हो सके। अगला, गौर करके बताइए, गांव के लोग तालाब का पानी पीते ही बीमार क्यों पड़ जाते थे। जवाब, गांव के लोग तालाब का पानी पीते ही बीमार पड़ जाते थे क्योंकि इस तालाब में काफ़ी ज़्यादा झाड़ झंकाड़ और झाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी थी, जिस वजह से तालाब के पानी में जरासीम फैल गए थे और इसीलिए जब भी इस तालाब का पानी कोई भी पीता तो वो जरासीम उसके जिस्म में दाखिल हो जाता और वो इंसान बीमार पड़ जाता था। इस वीडियो को 4 से 5 बार और दोहराइए ताकि आपको सवाल जवाबात आसानी से याद हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल FK टीच इजी लर्निंग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।